आपको ये बताते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को निर्णायक क्यों माना जा रहा है और क्या मुसलमानों के समर्थन से ममता बनर्जी वापस कर पाएंगी। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें से कुल 123 सीटों पर पिछली बार टीएमसी जीती थी और सिर्फ 18 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। 2016 में सभी 125 सीटें इनमें से जीती थी टीएमसी ने। तो कुल मिलाकर 2021 में भी टीएमसी को इन 142 सीटों में से 123 सीटों पर जीत मिली थी। 18 सीटें बीजेपी की झोली में पिछले चुनाव में आई थी। इससे पहले का भी हमने आपको बता दिया, 125 सीटें आई थी टीएमसी की, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। इन सीटों पर टीएमसी के लिए एम फैक्टर काम करता है, जिसका मतलब है ममता और मुस्लिम फैक्टर। कैसे, अब वो समझिए। साल 2006 जब टीएमसी को 22% मुसलमानों के वोट मिले थे, तब उसने सिर्फ 30 सीटें जीती थी। लेकिन जैसे जैसे ये मुस्लिम वोट बढ़ते गए, वैसे वैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में मजबूत होती गई। 2011 में उन्हें मुसलमानों के 35% वोट मिले, 184 सीटें जीती। फिर 2016 से 51% मुसलमानों के वोट मिले, 211 सीटें जीती। 2021 में 75% मुसलमानों के वोट मिले, 215 सीटें जीती। और ये आंकड़ा हम आपको सीएसडीएस के हवाले से दिखा रहे हैं, लोक नीति सीएसडीएस, और इसमें ईसीआई का भी कुछ डेटा शामिल है। और इस बार भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फोकस इसी बात पर है कि वो मुस्लिम वोटों को एकजुट रखना चाहती हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि जिन 7 जिलों में मतदान होना है, वहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। सिर्फ हुगली जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इनमें भी दक्षिण 24 परगना में 35.5% मुस्लिम आबादी है। इस जिले में विधानसभा की 31 सीटें हैं। इसी तरह उत्तर 24 परगना में लगभग 26% आबादी मुसलमानों की है, 25.8%, और इस जिले में विधानसभा की सीटें हैं 33। यानी सिर्फ इन 2 जिलों में दूसरे चरण की लगभग आधी सीटें आती हैं, जिसके कारण अगर आप देखें तो दूसरे चरण की वोटिंग में मुस्लिम वोटर निर्णायक हो जाता है। निर्णायक होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि मुस्लिम वोटर्स एकमुश्त होकर वोट डालते हैं। आपने देखा ही होगा, पिछली बार न वाम दल की एक सीट आई सीपीआईएम की, ना कांग्रेस की। क्यों? क्योंकि सारे मुस्लिम वोटर्स ने यह सोचा कि बीजेपी को हराने की कैपेसिटी या ताकत सिर्फ ममता बनर्जी में है। एकमुश्त होकर उन्होंने टीएमसी को वोट दिया। यानी मुसलमानों का वोट जिस भी पार्टी को मिलता है वो विभाजित नहीं होता, जबकि हिंदू वोट अलग अलग मुद्दों पर बढ़ जाता है, और इसी बात का टीएमसी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब ये बात बीजेपी भी समझ रही है, इसीलिए वो मुस्लिम वोटों को छोड़कर हिंदू वोटों को एकजुट करने में लगी हुई है। टीएमसी की रणनीति यह है कि वो उन 32 सीटों को अपने पास पक्ष में कर ले जहां 40% या उससे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, और बाकी 102 सीटों पर जहां 40% से कम मुस्लिम है, वो वहां खूब जोर लगा रही है। जबकि बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करके टीएमसी को चुनौती दे रही है। और आज भी गृहमंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 मई को अगर बीजेपी जीती तो पश्चिम बंगाल में 4 शादियां बंद हो जाएंगी। सुनिए। कि ममता दीदी डरा रही है कि आप यूसीसी लाओगे। अरे डरना क्या है भाई, मुझे बताओ, किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, होना चाहिए। मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? अरे जरा कहो, मालूम है ना? यूसीसी आने वाला है। 5 तारीख के बाद बंगाल में किसी को 4 शादी करने की छुट्टी नहीं हो। कौन करता है 4 शादी? मालूम है ना? मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? आप रोकना चाहते हो तो चिंता मत करो, 5 तारीख के बाद हम यूसीसी लगाएंगे। कोई बंगाल में 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडे पंक्चर लगाते नजर आएंगे। सुनिए। टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चढ़ के
मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए। इसको सीधा सीधा वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी का फोकस क्या है, बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या है, बीजेपी की रणनीति क्या है। तो आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाते हैं और समझाते हैं कि बीजेपी इस वक्त किस रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि दूसरे फेज की कई सीटें ऐसी हैं। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जहां 40% से कम मुस्लिम आबादी, पिछले बार बीजेपी 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ऐसी 63 सीटें हैं, 63 सीट्स, जिन सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में काउंटर पोलराइजेशन, बीजेपी ने 77 सीटें जीती, पिछली बार 74 सीटों पर मुस्लिम 40% से कम थे, इसीलिए उनका फोकस इस सीटों पर ही है। अब क्या है बीजेपी का, क्या रणनीति है? 77 सीटें जो जीती थी उनमें से 74 सीटें ऐसी थी जिन पर 40% से कम मुस्लिम आबादी थी। अब बीजेपी का सारा जोर इस बात पर है कि वो हिंदू वोटों को एकजुट करे, क्योंकि एक तरफ अगर मुस्लिम ज्यादा तादाद में है, वो एक तरफ एक मुश्त जाकर वोट देते हैं, तो काउंटर कंसोलिडेशन होता है। यानी जो दूसरा हिंदू धर्म के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि सारे मुस्लिम एक तरफ वोट दे रहे हैं, तो हम भी दूसरे पक्ष को जिताने के लिए जाएं। काउंटर कंसोलिडेशन इसे ही कहते हैं। हिंदू वोटों को एकजुट करके दूसरे चरण को अपने नाम बीजेपी करना चाहती है। पिछली बार दूसरे चरण में बीजेपी ने 142 सीटों में से सिर्फ 18 सीटें ही जीती थी, जो कि आप ऊपर में देख रहे हैं। 50 सीटों पर हार का अंतर जानते हैं, 25,000 से कम था। इन्हीं मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी फिलहाल काम कर रही है, और इसमें भी अगर 5,000 वोट बढ़े तो कुल सीटें जो हैं वो 19 हो जाएंगी। अगर 10,000 वोट बढ़े उन सीटों पर तो 34 सीटें, अगर 15,000 वोट बढ़े तो 37, अगर 20,000 वोट बढ़ जाते हैं इन सीटों पर तो 49 सीटों पर, और अगर 25,000 वोट बढ़े तो 68 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिल सकती है। तो इसी तरह से बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इन सीटों पर जहां पर मार्जिन था 10,000 के नीचे, उन सीटों पर वो मेहनत करे। 15 से 20,000 वाले में ही आप देखिए 31 सीटें उसकी बढ़ जाएंगी। 25,000 वोट यहां पर बढ़ते हैं तो सीधे 50 सीटें उसकी बढ़कर 68 हो जाएंगी, और यहां से टीएमसी के लिए वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि टीएमसी भी इस बात को समझ रही है, और इसीलिए वो हिंदू और मुस्लिम दोनों वोटर्स को साधने की कोशिश में है। आप टीएमसी की लोकसभा सांसद सायोनी घोष को सुनिए, जो चंडी पाठ भी कर रही हैं, अजान भी कर रही हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ रही हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों वोटर्स को साध रही हैं। ये है टीएमसी की एम फैक्टर वाली रणनीति। सुनिए। সবাই মঞ্চে বসে থাকে আমাদের ফুলের ফুল পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের বিধানসভা বিশেষ জয়মল ভট্টাচার্য, গৌরব সিং, হাসিবুর রহমান। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वै अकाल मूरत अजूनि सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। अमित शाह को बोलना कि और जो भी हो 4 तारीख को बंगाल में जरूर रहिएगा, कि उस दिन सबूजा भी खेला हो। आज किसी से भी पूछो तो वो यही कहता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होगा। जिससे मिलिए वो यही पूछता है कि आप लोग तो लोगों से मिलकर आए हैं, वहां से बताइए रिजल्ट क्या होने वाला है, दीदी आएंगी या दीदी जम जाएंगी। हम आपको पश्चिम बंगाल से जुड़े वो 3 ट्रेंड्स बताते हैं जो आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। पश्चिम बंगाल में 100 सीटों का आंकड़ा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि 1972 से आज तक किसी भी प्रमुख विपक्षी दल ने इतनी सीटें जीती ही नहीं है। उल्टा सरकार बनाने वाली पार्टी के पास विधानसभा में हमेशा से 2/3 बहुमत रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो उसे ममता बनर्जी की पार्टी को 100 सीटों से नीचे लाना होगा। दूसरा, 1977 से लेकर अब तक
सत्तारूढ़ पार्टी को किसी एक पार्टी ने नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के गठबंधन ने सत्ता में से बेदखल किया है। जैसे लेफ्ट मोर्चा ने 1977 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था और 2011 में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर 34 सालों के कम्युनिस्ट शासन को हटाया था। हालांकि इस बार बीजेपी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही और अगर उसे सत्ता परिवर्तन करना है तो यह काम उसे अपने दम पर ही करना होगा। तीसरा बड़ा पॉइंट, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन उसी गठबंधन और पार्टी ने किया है जिसे लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली है। जैसे 1977 में लेफ्ट गठबंधन ने इमरजेंसी के बाद हुए आम चुनाव में भारी जीत हासिल की थी। सीपीएम 42 में से 17 सीटें जीत गई थी, कांग्रेस सिर्फ 3 पर आ गई थी। इन्हीं लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में लेफ्ट की सरकार आई थी। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2009 में लेफ्ट गठबंधन को करारी शिकस्त दी। पश्चिम बंगाल की 42 में से 26 लोकसभा सीटें जीती, जबकि सीपीएम सिर्फ 9 सीट जीती थी और इसी के बाद 2011 में टीएमसी की सरकार बनी। हालांकि इस बार ऐसा ट्रेंड नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में टीएमसी 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 12 सीटें ही जीती थी। ऐसे में बीजेपी को जीतना है तो उसे पुराने रिकॉर्ड से हटकर सबको चौंकाना होगा और वो ये भी तभी कर पाएंगे जब पहले चरण में उन्हें कम से कम 100 सीटें मिले, दूसरे चरण में 50 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी और बीजेपी को सरकार बनानी है तो उसे मुस्लिम सीटों पर काउंटर कंसोलिडेशन की वजह से जीतना होगा।